खेतड़ी नगर के सेंट्रल मार्केट में आकाशीय बिजली गिरने से 3 ट्रांसफार्मर जले, सड़कों पर बहा पानी। आज आकाशीय बिजली गिरने से 3 ट्रांसफार्मर जल गए। खेतड़ी नगर के सेंट्रल मार्केट स्थित ट्रांसफार्मर पर देर शाम को आसमान से बिजली गिरी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में आग की लपटें उठने लगी। सेंट्रल मार्केट स्थित चाट के थैले लगाने वाले ने बताया कि एकदम से बिजली के गिरने की आवाज़ आई और देखा तो ट्रांसफार्मर से आग की लपटें उठनी। आग की सूचना दमकल विभाग को बिजली विभाग को दी गई। सूचना के 10 मिनट बाद दमकल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली सप्लाई काटी। बिजली विभाग के कर्मचारी विजय सिंह यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से 3 ट्रांसफार्मर जल गए हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि सेंट्रल मार्केट, जगदम्बा मार्केट व आज़ाद मार्केट के ट्रांसफार्मर जल जाने से बिजली की सप्लाई बाधित हुई है। समय रहते दमकल से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं देर शाम को क्षेत्र में जमकर बरसात भी हुई, जिससे सड़कों पर नदी के रूप में नाले बहने लगे। चूरू बाईपास पर पकड़ा गया सेक्स रैकेट। एक मकान में चल रहा था देह व्यापार। 3 महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। शहर के चूरू बाईपास पर संगीरा सर्किल के पास एक मकान में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने मकान पर देर रात को दबिश पर से 3 महिलाओं व 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि चूरू बाईपास संगीरा सर्किल के पास नासिर के मकान में संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। डीएसपी कृष्णराज जांगीर ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि चूरू बाईपास रोड पर स्थित ऑक्सफोर्ड अस्पताल के पीछे नासिर के मकान में देह व्यापार चल रहा है। मौके पर महिला व युवक मौजूद हैं। इस पर टीम का गठन कर मौके पर दबिश दी गई। मकान की जांच की गई तो वहां पर 3 महिलाएं और 2 युवक अनैतिक गतिविधियों में लिप्त मिले, जिन्हें पूछताछ के बाद पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में लांबा निवासी संदीप, पदेवा निवासी संदीप के अलावा 3 महिला शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खेतड़ी नगर के गोठड़ा बाईपास पर दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी। 4 महीने पहले हुई बेटे की शादी में बहू को डाले गए जेवरात चोरी। अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के 7 से 8 लाख रुपए के जेवर चुराए। खेतड़ी उपखंड के गोठड़ा गांव के बाईपास पर स्थित एक मकान में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बनवारी लाल सैनी ने बताया कि सुबह 10 बजे घर के कमरे व बाहर के दरवाजे का ताला लगाकर पास में ही दूसरा घर था वहां चला गया। पीछे से दोपहर को दीवार फांदकर घर में घुसे अज्ञात चोरों ने पहले तो दरवाजे का ताला तोड़ा, उसके बाद मकान का ताला तोड़कर अलमारी का लॉक भी तोड़ा, फिर उसमें से सोने व चांदी के जेवरात निकालकर फरार हो गए। जब शाम को 3 बजे घर पर वापस पहुंचा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। फिर अंदर जाकर देखा तो कमरे में अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ मिला। वहां पर अलमारी में रखी साड़ियां व सामान बेड पर बिखरा हुआ मिला। दिन दहाड़े हुई चोरी के बाद परिवार सदमे में है। घर का मुखिया बनवारी लाल सैनी ने बताया कि 4 महीने पहले 10 फरवरी को बेटे नरेंद्र की शादी में बहू संजू को करीब 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात दिए थे। चोरी की सूचना पर खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। हाँ तो देखो पैसा लगाया और मेरे घर में कहा हुई थी देख हुई और मेरे तो कितना निकाल लिया? तो 8 लाख को तो कम समझो थे। कौन क्या शादी में क्या शादी में डाला हुआ था। ये बड़ा वाला तो रहता नहीं, मैं तो घर चल जाऊँ और पुलिस आई हुआ चली गई। कुछ करे उनके कराए वो मैडम ऐसे मत करो ऐसे मत करो कर चली गई। मैंने बताओ ले मारो कोई गल हो गई बाद में कॉल आया। मैं बाहर था, मेरे को बोला गया कि घर पे चोरी हो गई। मेरे छोटे भाई ने बताया मेरे को कि घर पे चोरी हो गई। तो मैं वहाँ से तुरंत ही बताने के बाद वहाँ से चला और मैंने अब मौका पे यहाँ के मैंने ये देखा है कि हमारे रोड पे जो मेन गेट है उसका ताला नहीं तोड़ के उसकी दीवार के ऊपर से कूद के सेकंड डोर जो घर का गेट है उसको ताला तोड़ा है। तोड़ने के बाद सीधे ही एक रूम में गए हैं, उसका भी ताला तोड़ा है और उसके बाद डायरेक्ट अलमारी पर अटैक करके अलमारी का ताला तोड़ दिया, लॉकर का ताला तोड़ दिया। उसमें से 10 फरवरी के भाई की शादी का जो हमारे जेवर था, हार था, रखड़ी थी, कानों के बाड़े थे, 2 पाजेबों की जोड़ी थी, 2 अंगूठी थी, वो चुरा के ले गए। कितने का सामान था? मतलब लगभग ये 7 से 8 लाख का गहना होगा। नगद भी था क्या? नगद तो मेरे को इतना ध्यान नहीं। पुलिस क्या कार्रवाई की? पुलिस आई, पुलिस ने मैं मौके पे जब पहुंचा मैंने देखा है कि पुलिस वाले इधर उधर घूम रहे थे। मैंने बोला कि
कि मीडिया को सूचना करे या नहीं करे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और मीडिया क्या करेगी? रिपोर्ट कर दी? रिपोर्ट थाना में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट तो जैसे ही भाई को 3 बजे पता लगा, पता लगते ही थाने में गया था, मेरे को कॉल किया था, मैं जस्ट चल के आया हूँ, भाई भी थाने में गया हुआ है। खेतड़ी डिपो को मिली 8 नई बसें, पूजन कर किया शुभारंभ। राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग ने खेतड़ी डिपो को 8 नई अनुबंध बसें दी है, जिनका आज डिपो परिसर में पूजन कर रवाना किया गया। अब खेतड़ी क्षेत्र के लोगों को दिल्ली व हरिद्वार के लिए नई बसों की सुविधा मिलेगी। डिपो प्रबंधक दिलदार सिंह ने बताया कि 8 नई बसें मिली है। सभी बसें BS6 मॉडल की है। इन बसों को खेतड़ी, सीकर, दिल्ली व खेतड़ी दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर संचालित किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली झुंझुनू हरिद्वार व सीकर मार्ग पर 4 बसें चलाई जा रही थी। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई है। डिपो को जल्द ही और नई बसें मिलने की उम्मीद है। इन्हें यात्रियों की सुविधा के अनुसार लोकल रूट पर संचालित किया जाएगा। अब खेतड़ी डिपो में 56 बसें हो गई है। यमुना जल हमारा हक आंदोलन यात्रा का तीसरा दिन, बड़ी सभा का जल्द होगा आयोजन। यमुना जल हमारा हक आंदोलन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन पिलानी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ये यात्रा पहुंची, जहां लोगों को इस मुद्दे के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की गई। यात्रा ओस्टू से शोपुरा, नूनिया गोठड़ा, बख्तारपुरा, खुडाना, नारी, चिड़ावा, डालमियों की ढाणी आदि गांवों में पहुंची। सभी गांवों में यमुना जल हमारा हक के नारों के साथ जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने अपार जन समर्थन दिया। यात्रा में संयोजक चौधरी सहीराम एडवोकेट, पूर्व प्रधान निहाल सिंह रणवा, पूर्व उप प्रधान रणधीर बुडानिया, युवा जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ढेवा, पूर्व प्रधान उमराव डांगी, पूर्व संयुक्त शिक्षा निर्देशक पितराम काला, यशपाल बलोदा, इम्तियाज डुलानिया व काफ़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल रहे। यात्रा संयोजक सहीराम, पूर्व उप प्रधान रणधीर सिंह बुडानिया, जाट नेता कुलदीप ढेवा ने चिड़ावा कॉलेज रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया, जिसमें इस मुद्दे को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी सभा का भी आयोजन होगा, जिसकी जानकारी भी दी गई। ये जो हमारा मूवमेंट है ये रिलेटेड है यमुना जल से। यमुना जल का हम अपना 30 साल पहले का एग्रीमेंट है 5 राज्यों का, जिसमें झुंझुनू के लिए, राजस्थान के लिए 1981 क्यूसेक पानी अलॉट हुआ था और शेर हमारा 2003 में पानी का डिवीज़न हो के हमें वो पानी का अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद वो आज तक हरियाणा उसका यूज़ कर रहा है, उस पानी को काम में ले रहा है और हमारी जनता जो एक एक बूंद के लिए तरस रही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर चुनावी रण में कूदे पितराम काला, कांग्रेस की टिकट से करेंगे दावेदारी। दिवंगत कांग्रेस नेता शीशराम ओला के स्मारक पर जाकर लिया आशीर्वाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर समय काफी कम बचा है, तभी क्षेत्रीय राजनीति में उठापटक भी जोर शोर से चल रही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद पितराम काला चुनावी रण में कूद गए हैं। शिक्षा विभाग में संयुक्त निर्देशक के पद पर रहे पितराम काला अब राजनीति में अपनी पारी खेलने के लिए चुनावी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने शुरुआत भी दिवंगत कांग्रेस नेता शीशराम ओला के स्मारक पर जाकर आशीर्वाद लेकर की है। ऐसे में साफ हो गया है कि कांग्रेस से ही पितराम काला भी दावेदारी करेंगे। काला की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। दावेदारी जताने के साथ ही काला अपना विजन भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ राजनीति करना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। द्वेषतापूर्ण तरीके से किसी पर मुकदमे लगवाना, झूठे वायदे करना, ये सब उनके व्यवहार में भी नहीं है। काला ने स्थानीय कांग्रेस विधायक पर भी जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 4.5 साल में अगर काम किया होता तो आज काम गिनवाने की नौबत नहीं आती। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश भर में सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में शानदार काम किया है। इसके बावजूद भी पिलानी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कमजोर होने के चलते लोगों को लाभ नहीं मिल सका। मैंने कल राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और राजनीतिक के क्षेत्र में मैं उतरना चाहता हूं और पिलानी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से मैं क्या भी चुनाव लूँ। तक पानी के पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसमें मैं ये माना है कि हमारे जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने
सही दिल से सही मेहनत करके प्रयत्न नहीं किया है। पिलानी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं पहुँचा, बाकी समस्त विधानसभाओं में पानी पहुँच चुका है। और मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि पिलानी की जनता पैसे नहीं रहे और निश्चित रूप से पानी लाके यहाँ रहेंगे। ये मेरी क्या है कि सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस का 4.5 साल का कार्यकाल आप बता रहे संतोष नहीं रहा है, केवल स्थानीय जो विधायक है उसका विरोध है। माननीय अशोक जी गहलोत हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और पूरे प्रदेश के अंदर ये है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। यहाँ भी यदि उम्मीदवार बदल दिया जाता है तो निश्चित रूप से क्या कि यहाँ कांग्रेस विजय होगी। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, केवल स्थानीय विधायक की स्वार्थपूर्ण राजनीति लोलुपता के कारण से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, तो ये इसको दूर करेंगे और जनता के अंदर विश्वास जीतेंगे और वापस क्या कि कांग्रेस की टिकट को यहाँ से विजय दिलवाएंगे। हमारे झुंझुनू जिले के राजनीतिक प्रोधा रहे हैं माननीय शीशराम जी ओड़ा साहब, और उन्होंने स्वच्छ राजनीति की है, उन पे किसी प्रकार का दाग नहीं, बेदाग राजनीति की है। तो जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करके कि मैं भी राजनीतिक जीवन में बेदाग और स्वच्छ राजनीति करूँगा और जो उस प्रकार की कोई कमियाँ रही हैं उनको भी क्या कि दूर करेंगे और जनता का विश्वास जीत के पुनः क्या कि कांग्रेस को यहाँ से विजय दिलवाएंगे। प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि स्वच्छता का रहे, भ्रष्टाचार नहीं रहे और एक प्रकार से ईमानदारी पूर्वक कार्य रहे। ये जो सड़कें आप बता रहे कि 6 महीने के अंदर टूट गई, इसमें सबसे बड़ा जो खेल है ये कमीशन खोरी का है। वर्तमान विधायक है वो क्या कि बिना कोई अपने लोभ के कोई भी कार्य नहीं करा। लोभ के जो कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें क्या है कि नुकसान होता है, जनता सबसे बड़ी परेशान होती है। चुनाव स्वयं देख रहे हो कि झुंझुनू जिले के अंदर जितने भी एमएलए उनमें सबसे कम पैसा खर्च किया है वो पिलानी विधायक ने किया है। वो क्यों किया है वो तो वो जाने, जनता अच्छी तरह से जानती है किस चक्कर में किस कारण से उन्होंने कई पैसा रोक रखा था। अब चुनाव नजदीक आए तो उनकी बाध्यता होगी कि ये पैसा खर्च करें, अन्यथा क्या कि लेप्स हो जाएगा। व्यक्ति अपना खुद का गुणगान करता है, वो कैसा होगा वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गुणगान क्या कि जनता करती है, दूसरा करता है, वो वास्तविकता होती है। अपने मुंह मियाँ बट्टू बनना एक उचित बात नहीं है। क्या रोड मैप रहेगा आपका पिलानी विधानसभा को लेकर? सर्वप्रथम तो मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ पिलानी में भ्रष्टाचार नहीं रहे, स्वच्छ राजनीति हो और पिलानी के विकास का कार्य करवाया जाएगा। जनता का जो विश्वास 4.5 साल के अंदर खोया है उस विश्वास को पुनः क्या अर्जित किया जाएगा। कोई द्वेषतापूर्ण जो राजनीति इस वक्त में हमने देखी है, अगर किसी ने वोट नहीं दिया या फिर किसी से कोई रंजिश है तो मुकदमे लगा के उनको दबाया जाता है, तो ऐसी राजनीति से लोग परेशान हैं, तो क्या उस राजनीति को भी खत्म किया जाएगा? विदेशतापूर्ण जो राजनीति पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा, सबके साथ भाईचारे का प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। कालोटा में 2 युवकों ने एक युवक के साथ की मारपीट, आई चोटें। थाने में एक व्यक्ति ने 2 जनों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करा है। पुलिस के अनुसार कालोटा निवासी हरमेंद्र कुमार पुत्र दूलीचंद निवासी मानुडा गांव कालोटा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह रास्ते में जा रहा था, तभी गांव कालोटा के ही बलकेश व राहुल पुत्र हरिराम मिले, जहां उन्हें कहासुनी हो गई। कहासुनी करते हुए उन्हें मारपीट कर दी। मारपीट लगने से उनके चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बच्चों ने बनाए एक से बढ़कर एक साइंस मॉडल। बगेरिया पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई साइंस प्रदर्शनी। शहर की पिलानी रोड पर संचालित बगेरिया पब्लिक स्कूल में बच्चों के द्वारा बनाए गए साइंस मॉडल व नन्हे बच्चों के द्वारा वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए आकर्षक सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता मोदी, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद अरविंद जांगीड़, राजकुमार शर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम पर एक से बढ़कर एक उपयोग में आने वाले सामानों के मॉडल तैयार कर सभी को अचंभे में डाल दिया। कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थियों ने साइंस मॉडल तैयार कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अतिथियों ने पूरी प्रदर्शनी का भ्रमण कर बच्चों से मॉडल के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं बड़ी संख्या में अभिभावक भी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए विद्यालय पहुंचे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अनीता मोदी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाने में सहायक होते हैं। बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। उन्होंने ऐसे आयोजनों की आवश्यकता बताते हुए आयोजन के लिए विद्यालय प्रबंधक को धन्यवाद दिया।
आयोजन के प्रारंभ में निर्देशक आलोक बगेरिया व सचिव आंचल बगेरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। डालमिया विद्या मंदिर में हुआ अलंकरण समारोह का आयोजन। डालमिया भारत ग्रुप के बैनर तले डालमिया विद्या मंदिर चिड़ावा के परिसर में अलंकरण समारोह का उत्साहपूर्वक मनाया गया। के मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के पूर्व उप निर्देशक पितराम काला थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माता सरवणी देवी स्कूल एवं बीएड कॉलेज की डायरेक्टर बिस्ना राम झाझड़िया थे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय सीईओ डॉक्टर रोसेटा विलियम्स के वर्चुअल सानिध्य में हुआ। उन्होंने अलंकरण समारोह में विद्यार्थी परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए इस समारोह का महत्व बताया और कहा कि विद्यालय विगत कई वर्षों से इस तरह के आयोजन कर रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से डीवीएम इन बच्चों में समाज एवं देश की जिम्मेदारी लेने की भावना जागृत कर रहा है। विद्यालय प्राचार्य कैप्टन वीएन पंचोरी ने अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत किया। विद्यार्थी परिषद में मास्टर रोहन बाछुका को हेड बॉय, किता डांगी को हेड गर्ल, मास्टर मयंक को डिप्टी हेड बॉय, रितिका को डिप्टी हेड गर्ल बनाया गया है। जूनियर हेड बॉय मास्टर अर्णव, जूनियर हेड गर्ल कर्नक कुल्हार, प्रत्युक्ष व मानसी को डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया गया है। मास्टर सिद्धार्थ पंचोरी व गरिमा को डिप्टी डिसिप्लिन इंचार्ज, स्पोर्ट्स कैप्टन मास्टर जयेश तनीषा को सांस्कृतिक सेक्रेटरी मास्टर राहुल व दिव्या को बनाया गया है। राहत कैंप के नाम पर सिर्फ फोटो पहुंचाने का काम किया। उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला। महंगाई राहत कैंप को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी का एक बयान सामने आया है। पूर्व विधायक ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार के मुखिया ने सिर्फ अपनी फोटो को घर घर पहुंचाने का काम किया है। महंगाई राहत कैंप से किसी प्रकार से भी लोगों को राहत नहीं मिली। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में 1 से 10 गिनती गिनकर कर्जा माफ करने की बात कही थी। किसानों के पास बैंक के नोटिस आ रहे हैं। राहुल गांधी की बातों में लोग आ गए, लेकिन गहलोत सरकार व राहुल गांधी ने जनता से झूठ बोलकर सत्ता को हासिल किया। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा की वसुंधरा राजे की सरकार ने किसानों व आम जन की राहत में कार्य किया, जिसमें किसानों की बिजली के बिल माफ किए गए और आम जन के लिए टोल फ्री किया गया। कि गाड़ी कमाए के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पैसे को खर्च करके वो अपनी बातों तक को, अपनी शकल को, अपनी बात को लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका दूसरा नाम है राहत कैंप। राहत कैंप में जो कहा जा रहा है कि हम 25 लाख का बीमा, मैं दावा करता हूं इस राजस्थान में एक भी व्यक्ति के 5 लाख रुपए का इलाज किसी सरकार ने कर दिया हो, मैं कहता हूं जो सरकार दंड देगी भुगतने को तैयार हूं। ढकोसला है। 25 लाख का इलाज मुफ्त है। किसी का किसका कर रहे हो? बोलने से क्या हो गया? मैं आपके सामने कुछ भी बोलूं, कर दिया क्या? कुछ भी नहीं हो रहा। मात्र भाषणबाजी हो रही है। अपनी फोटो लोगों के घर में पहुंचाई जा रही है। एक भी व्यक्ति का 10,000, 15,000, 20,000। मैं ECHS का कार्ड बनवाने गया था। मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी कोई ऐसा अरबपति नहीं, लेकिन 4 दिन मुझे अपना कार्ड बनाने में लगे। और वो कार्ड, मैं एक पूर्व विधायक हूं, एक बिजनेसमैन भी हूं, किसान का बेटा भी हूं, इनकम टैक्स भी देता हूं। उसके बाद आपको पता है मेरी लिमिट क्या करी? 30,000 रुपया। 30,000 रुपये का इलाज मैं एक साथ करवा सकता हूं। ये मेरी लिमिट करी है। एक गरीब किसान की लिमिट कोई 25 लाख करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो गहलोत साहब? सफेद झूठ है। कोई 25 लाख का इलाज नहीं हो रहा, कोई 10 लाख की प्रीमियम नहीं मिल रही। मैं तो कह रहा हूं 4, 5, 10, 5 किसानों को एक विधानसभा में कोई लंपी गाय का पैसा देके वो वाई लूटना चाहते हैं। क्या कौन सी बिजली का बिल माफ कर दिया? आप 100 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। आपको पता भी है बिल में बढ़ क्या गया? आप मेरे सामने, मेरे मोबाइल में फोटो है अप्रैल की और मई के बिल में। एक आदमी का 385 अप्रैल का और मई का 1825 रुपया बिल है। अब वो क्या लिखते हैं उसमें, कौन से चार्ज लगाते हैं, क्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता। पहले जब जागीरदारों के ज़माने में हुआ करता था, जब जागीरदारों की बेटी की शादी होती तो किसान को आके कहते थे ये मेरी बेटी के नाम का, ये बाई सा के नाम का, ये दादी सा के नाम का। गहलोत सरकार ने जमींदारी प्रथा चालू कर दी और लूट खसोट चालू कर दिए। फ्यूल सरचार्ज के नाम का, ये हमारे टैक्सों के नाम का, ये शिक्षा के कर का नाम का, ये सड़क के उपकर का नाम का। सड़कें तो सारी केंद्र सरकार बना रही है। एक नया पैसा आप उन पर खर्च नहीं कर रहे और पैसा ले जाके अपना बंदर बांट कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपया जो बांट रहे हैं ये मात्र उस बात के लिए है, 2 महीने हैं
2 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार हारने के बाद एक नया पैसा किसी को मिल जाए, अरे कोई भी मंशा थी तो 5 साल में आते ही करते, लोगों को देना शुरू करते या कोई कानून बनाते, कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। एक व्यक्ति को जो एक बार शौक लग जाता है ना, वो फिर बार बार करता है। राजस्थान की जनता की गलती है जिसने उनके मुखिया की, राहुल गांधी की बात को मान लिया 1 2 3 4 10 और बस पूरे राजस्थान का कर्जा 10 दिन में माफ कर दूंगा और सारे वोट ले गया, हो गया क्या कर्जा माफ। यही धोखा अब गहलोत सरकार दे रही है। गहलोत साहब दे रहे हैं कि आपकी बिजली का बिल माफ करेंगे, आपका ये माफ करेंगे। अरे बिजली का बिल वसुंधरा जी ने माफ किया था, तय कर दिया किसी भी किसान का कोई बिल नहीं आएगा 10 HP तक। टोल माफ किया था, 50,000 का लोन माफ किया था और 50,000 किसानों के खाते में दिए थे, और आप काम में लो, दिक्कत आ गई तो फिर माफ करेंगे। इनका एक नया पैसा तो किसी का किया हुआ बता दो। किसानों के पास नोटिस भी आ रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं, नीलाम हो रही हैं, नोटिस नहीं। मैं तो भूमि विकास बैंक का चेयरमैन हूं, मेरे पास रोजाना लोग आते हैं, साहब जमीन बिक रही है, क्या करें, कुछ बचाओ। रोजाना हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सारा सब कुछ खेल सिर्फ चुनाव जीतने का है। मैं तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं, कोई भूल कर मत बैठना, लुटेरों के बहकावे में आके कोई गलती मत कर बैठना, वरना रोने को आंसू भी आंखों में बचेंगे नहीं, ये पानी भी सूख जाएगा। हम पर भरोसा करो, हमने काम किया है, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो जो वादे हमने पहले किए थे, जो जो काम हमारे बीच में रह गए, सबको पूरा करेंगे। आपसे कहना चाहता हूँ। सिंघाना की वन चौकी में वन कर्मचारियों के बीच आपस में झगड़ा, निर्माण कार्य को बिलों को लेकर फॉरेस्टर संजय व महिला वन रक्षक आपस में उलझे। वन विभाग की सिंघाना चौकी में निर्माण कार्य के बिलों को लेकर आज फॉरेस्टर व महिला वन रक्षक आपस का अनसुनी मामला सामने आया। इस दौरान महिला वन रक्षक ने फॉरेस्टर पर चौकी से बाहर निकालने व मारपीट का आरोप लगाया है। वही फॉरेस्टर ने आरोपों को निर्धार बताया। जानकारी के अनुसार महिला वन रक्षक की तबीयत खराब होने पर उसे सिंघाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार चल रहा है। महिला वन रक्षक सरला ने बताया कि वह पिछले 5 साल से सिंघाना वन चौकी में वन रक्षक के पद पर कार्यरत है। इसी वन चौकी में संजय कुमार फॉरेस्टर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि उसका बीट क्षेत्र गोगा जी का मंदिर आता है, जहाँ पर निर्माण कार्य के बिलों को लेकर फॉरेस्टर द्वारा जबरन साइन करने के लिए मजबूर किया, और जब मैंने जबरन साइन नहीं किए तो मेरे साथ मारपीट कर मुझे बाहर निकाल दिया। वही फॉरेस्टर संजय कुमार ने बताया कि महिला वन रक्षक पिछले 5 दिन से अनुपस्थित चल रही थी, जिसकी सूचना रेंजर को दी। आज वह आकर रजिस्टर में जबरन साइन कर दिए। अधिकारियों के साथ मौके पर गया हुआ था और चौकी में और भी कर्मचारी मौजूद थे। मारपीट जैसी घटना नहीं हुई है। वन रक्षक महिला की ओर से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर रेंजर विजय कुमार फगड़िया मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। सर, मैं अपने वन विभाग में महिला वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, सिंघाना अपने माकड़ो मोड़ पे। और सर, मेरा फॉरेस्टर संजय, उसने मेरी साइड है अपने चौकी से लेकर गुगा जी तक माकड़ों की तरफ 50 एकड़, उस पर कोई कार्य करवाया, मतलब बिल बना रखा है, कार्य उस पर हुआ नहीं है। तो पिछले 15 दिन से कह रहा है कि भाई तू इस पर साइन कर। जब साइन काम ही नहीं हुआ तो मैं साइन क्यों करूँ? सरला वन रक्षक है जो यहाँ पे सिंघाना नाके में कार्यरत है। ये 4-5 दिन से अब्सेंट चल रही है। ये इसको आज ये रजिस्टर में ज़बरदस्ती क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखे थे, उनके ऊपर साइन करने के लिए यहाँ पे ज़बरदस्ती साइन किए। और जो भी ये घटना बता रही है ये सब निराधार है, ऐसी कोई घटना नहीं।